प्राइम वीडियो की राग वेब सीरीज़ ने फिर से उस केस को जिंदा कर दिया है जिसने 1978 में पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा केस जिसके बाद हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर डर गया था। एक ऐसा केस जिसमें नाम इतना बदनाम हुआ था कि जिसका जिक्र सुनते ही लोग दूर भाग जाते थे और याद आ जाती थी उस केस की। और उस केस में दो मेन अपराधी थे, रंगा और बिल्ला। लेकिन सवाल ये है, क्या राग वेब सीरीज़ में दिखाई गई कहानी पूरी तरीके से सच है या असली सच उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। बात है 23 अगस्त 1978 दिल्ली की। एक नेवल ऑफिसर कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा और उनके दो बच्चे थे, 16 साल की गीता चोपड़ा और 14 साल का संजय चोपड़ा। संजय उम्र में गीता से छोटा था और ये दोनों बच्चे एक दिन प्रोग्राम में जाने के लिए घर से निकलते हैं। उस ज़माने में ना मोबाइल फ़ोन होते थे, ना जीपीएस, ना सीसीटीवी कैमरा, और उन दिनों में आसानी से ऑटो वगैरह भी नहीं मिला करते थे। लोगों से लिफ्ट लेकर इतना भरोसा करते थे कि लिफ्ट लेकर आसानी से सफ़र कर लिया करते थे। और यहीं एक फ़ैसला उनकी ज़िंदगी का सबसे आखिरी फ़ैसला साबित हुआ। उस दिन दिल्ली की सड़कों पर दो लोग घूम रहे थे। जसबीर सिंह, जिसका नाम लोग बिल्ला के नाम से जानते हैं, कुलजीत सिंह, जैसे अक्सर लोग रंगा के नाम से जानते थे। दोनों पहले ही अपराध की दुनिया में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक चोरी की गाड़ी हासिल की थी और दिल्ली में घूम रहे थे। जब उनकी नज़र गीता और संजय पर पड़ी तो उन्होंने उन्हें लिफ्ट देने का ऑफ़र किया। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद गीता और संजय को समझ में आ गया कि वह गलत लोगों के साथ गाड़ी में बैठ गए हैं। दोनों ने उनका विरोध किया और उतरने के लिए बोला, और जब उन दोनों ने उन्हें उतरने से मना कर दिया तब उन्होंने लड़ने की कोशिश की। और यहीं से शुरू हुआ था एक ऐसा घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसमें सबसे हैरानी की बात ये थी कि संजय और गीता ने अंत तक हिम्मत नहीं हारी। कई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने बच्चे एक दूसरे को बचाने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन अगले ही कुछ घंटों में जो हुआ उसने पूरे भारत की क्रिमिनल हिस्ट्री में एक काला इतिहास जोड़ दिया था। जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो पूरे देश में गुस्सा फैल गया था। पूरे देश के न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही हेडलाइन थी, जहां तहां यह बात हो रही थी कि आजकल ज़माना इतना ख़राब हो गया है कि दो बच्चों के साथ कोई ऐसा कर सकता है। और क्या आज भी यह समय इतना सुरक्षित नहीं बचा कि लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके उनसे लिफ्ट मांग सके। लेकिन इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बात ये थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई। 23 अगस्त 1978 की रात जब गीता और संजय घर नहीं पहुंचे तो पहले परिवार को लगा कि शायद किसी वजह से उन्हें देर हो गई होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया चिंता बढ़ती गई। उनके परिवार वालों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और फिर शुरू हुआ उन दोनों की तलाश। कुछ दिनों बाद दिल्ली के इलाके में उन दोनों की लाशें मिली। पूरे देश में सन्नाटा छा गया था। मीडिया ने इस केस को लगातार कवर किया और मीडिया ने इस केस को उठाकर सीधा लाइमलाइट में ले आया था। लोगों को गुस्सा एकदम बढ़ते जा रहा था और पुलिस पर भी ज़बरदस्त प्रेशर बन रहा था। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि यह किसने किया, सवाल ये भी था कि सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि यह किसने किया, सवाल ये था कि आखिर इसके अपराधी अभी भी खुले घूम रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कई सुराग मिले, बहुत सारे विटनेस मिले। गाड़ी के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठी की और फिर धीरे धीरे शक लोगों पर जाता गया। जब पुलिस को इन दोनों के ऊपर शक हुआ, रंगा और बिल्ला, लेकिन तब तक दोनों दिल्ली छोड़कर भाग चुके थे। पुलिस ने उनकी तलाश बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी और आखिरकार और कुछ दिनों बाद उन्हें पकड़ लिया गया। और जब उन्हें पकड़ा गया तो पूरे देश को इस खबर का इंतज़ार था कि आखिर कब यह दोनों पकड़ाएंगे। और आपको बहुत हैरानी होगी यह जान के कि यह दोनों एक गलती के कारण पकड़े गए थे। वह गलती यह थी कि यह दोनों एक ट्रेन में सवार थे। उस ट्रेन में कुछ सैनिक मौजूद, और वह जो सैनिक थे उनके पास एक न्यूज़पेपर था जिनमें इन दोनों की फ़ोटो छपी हुई थी, जिसमें से एक सैनिक को उन पर शक हुआ और उन्होंने उन्हें पकड़कर अपने पास रख लिया और पुलिस को बुलाकर उन्हें पकड़ा दिया। लेकिन अभी कहानी यही ख़त्म नहीं हुई थी। अब शुरू हुआ था कोर्ट ट्रायल। यह वह दौर था जब सबसे ज़्यादा चर्चित क्रिमिनल ट्रायल में से हुए थे। कोर्ट में सबूत पेश किए गए, विटनेस को बुलाया गया और कुछ महीने तक चली इस पूरी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने उन दोनों दोषियों को फांसी का फैसला सुनाया। और जब कोर्ट ने उन्हें फांसी का फैसला सुनाया था तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये न्याय की जीत है। लेकिन इस केस में असर सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहा। इस घटना ने भारत को बदल दिया। लोगों ने बच्चों की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने की शुरुआत की। पुलिस सिस्टम पर सवाल उठाए गए और केस पूरे भारत में क्रिमिनल स्टोरी का नया चैप्टर बन गया था, जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सका है।
और शायद इसी वजह से यह वेब सीरीज़ बनाई गई है। लगभग आधी सदी बाद ये राख वेब सीरीज़ प्राइम वीडियो पर लॉन्च हुई है और पूरा देश एक बार फिर उस केस को याद करता है।